इस सरकार ने दो निर्णय लिए, एक नोटबंदी का, एक डिजिटल इंडिया का। ये ठीक है, नोटबंदी पे आप जनता को फुसलाने में सफल हो गए, मैं आपको बधाई देता हूं, बहलाने में सफल हो गए। लेकिन श्रीमान, इन्होंने डिजिटल इंडिया की जो बात की उसमें 2-3 घोषणाएं करी कि जो कार्ड से पेट्रोल पंप पे पेमेंट करेगा उससे फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा। श्रीमान, लोगों ने समझा कि हमसे फ्यूल सरचार्ज नहीं लगेगा, इन्होंने कहा फ्यूल सरचार्ज कंपनी बियर करेंगी। लेकिन जिन्होंने कार्ड से पेमेंट किया उन पर पेट्रोल कंपनी ने बियर करके जिन्होंने पेमेंट किया उन पर 2% सरचार्ज लग गया। यहां तक कि बैंकों ने यह ऑर्डर दे दिया कि अगर महीने में 3 से 5 बार निकासी करोगे तो 50 से 150 रुपए आप पर चार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा। श्रीमद, कभी बैंकों ने सरचार्ज नहीं लिया। इस देश का वो ट्रेडिशन नहीं जो विदेश में था। फॉरेन में हो सकता है सेविंग अकाउंट हो, कोई अकाउंट हो, बैंक में रुपया रखने पर पेमेंट पड़ेगा, लेकिन इस देश का ट्रेडिशन नहीं था। सरकार ने बैंकों को एडवाइस करी, बैंकों ने एडवाइस नहीं मानी। मैं नहीं समझ पाया कि सरकार की एडवाइस किस तरह की थी। केवल एक पेटीएम, मैं कहूंगा पेटीएम के मालिक को सरकार का बरद हस्त प्राप्त है। मैं नाम भी उसका लेना चाहूंगा, पेटीएम का। श्रीमान, उसकी 2010 से 2017 तक कैपिटल वैल्यू जो थी वो 3 बिलियन थी, जिसमें उसने सोचा था कि 2017 तक हम 5 बिलियन करेंगे। 4 महीने पहले ही उसकी 5 बिलियन हो गई। कि कैसे, किसने इतना पेमेंट किया, क्यों पेटीएम को बढ़ाया गया? चाइना की उस कंपनी को हिंदुस्तान में सरकार की शय पर एक व्यक्ति को उसकी एजेंसी दिलाकर उसको हिंदुस्तान में पेटीएम को लागू करके पेटीएम को सरचार्ज के माध्यम से करोड़ों रुपया जो सरकार ने पैदा कराया। श्रीमान, मैं उसका विरोध करता हूं। अगर इस देश में आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, इस देश में आप गरीबों को कार्ड से पेमेंट का बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप सरचार्ज, फ्यूल चार्ज और पेटीएम का चार्ज, अगर आप बैंकों का चार्ज, ये चार्ज लगाते जाएंगे तो ये तो सरकार के कमाने का धंधा और लोगों को कमाने का धंधा हो गया। इस पे मैं चाहूंगा सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है, क्योंकि जनता में भ्रम है, पैसा कट रहा है, फ्यूल कंपनी पैसा दे नहीं रही है, लोगों की जेब से पैसा जा रहा है। ये तो इनका डिजिटल इंडिया एक तरह से फेल हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा इस पे सरकार स्थिति स्पष्ट करे कि सरकार इस पे क्या कहना चाहती है, सरकार की नीति क्या है। मैं से भारत के अंदर अनेक उन्नत नस्ल की गायें हैं जिनको चुरा करके ले जाकर के विदेश वाले क्रॉस करा करके होल्स्टीन, फ्रीजियन, ये कौन कौन गाय बना करके फिर हम वापस लाते हैं।